जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ जो कि अंत में आता है, उसके साथ ही वो कहता है एल्डर को और मैं मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाता हूँ। ये चीज ये देखने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है लिन शाओ तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो जो कि तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो, इस तरह के ओकेजन में इतना लेट आने की। क्या तुम अपने एल्डर और हेड को सीरियस ले भी रही हो या फिर नहीं ले रहे हो? इसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था कि क्या बकवास पंदी है, इसने मेरे सेकंड लैम्पलाइट को मुझसे चुरा लिया। लिन शाओ जो कि अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है क्या तुम एल्डर हो या फिर तुम हेड हो जो कि तुम इस तरह के सवाल मुझसे पूछ रहे हो? अगर एल्डर को मुझे सुनाना है तो वो मुझे सुना सकते हैं, लेकिन तुम्हें बीच में टपकने की क्या जरूरत है? जो सिस्टम होता है वो सामने आते हुए कहता है होस्ट को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विलन के कैरेक्टर को रिस्टोर कर लिया है, जिसकी वजह से आपको रिवार्ड ट्रिगर किया गया है और काफी सारे रिवार्ड जो कि लिन शाओ को दिया जाता है। जो शाओ ओंगलिंग होती है वो हंसते हुए कहती है तुमने मुझे और सभी एल्डर को हंसा दिया। लिन शाओ और मैं दोनों ही गुड नेचर के हैं, हम दोनों ने कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटे, जिसकी वजह से काफी लोग जो कि हम लोगों से नाराज हो चुके हैं। और लिन शाओ ने जिसको भी नाराज किया उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और मैं जब वापस जाऊंगी तो उसे जरूर से ट्रेन करूंगी और मैं ये सिखाऊंगी आगे चल के कि ये इस तरह की हरकत ना करे। ये चिन कहता है इस तरह से मैं तकदीर का चुनाव हुआ कैसे कहलाऊंगा? हमेशा ही उसकी मास्टर जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है और इतनी पावरफुल है और मैं इसके सामने कैसे खड़ा हो सकूंगा? ओल्ड शिलाओ कहता है छोटे दोस्त ऐसा बिल्कुल ही मत करो, अगर इस तरह से करते हो तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही बर्बाद हो सकता है और आगे चल के बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। शुमी कहती है ये सब बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा इवेंट आ रहा है उस पर फोकस करना जरूरी है। लिन शाओ मन में सोचा था इस नॉवल के हिसाब से ये चिन फैंगमिंग पीक पे आएगा, उसके बाद जू वैनिंग जो कि टॉर्च लॉटरी को जीतेगी, जो कि उसके बाद टीम को लीड करेगी और उसी में जो येचिन भी उस टीम के मेंबर में होगा। मगर अभी जिस तरह से येचिन टियांटिंग पीक का चीफ डिसाइबल बन चुका है तो क्या जिस तरह से होना चाहिए प्लूट क्या होगा वो आगे चल के? कोई किसी तरह का अनाउंसमेंट कर रहा था जो कि सभी चीफ डिसाइबल को पर्ची निकालने के लिए कह रहा था। उसके साथ ही में लिन शाओ जो कि वो पर्ची निकाल लेता और मन में सोच रहा था ये प्लॉट फिर से चेंज हो चुका है, ये बार बार प्लॉट चेंज होता जा रहा है, इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा? जू वैंगलिन जो कि कहती है मास्टर सभी चीफ और सभी एल्डर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गैंगलिन सिटी में कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से मैंने अपने काफी जूनियर को खो चुकी हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि गैंगलिन सिटी में जाने के बाद मैं सीनियर शू के बारे में ये पता करूँ कि कौन से डीमन ने उन्हें मारा है। और जैसा कि लॉन्गशू पिक से जूनियर ली हायोंग जाने वाले थे, मैं उनके बदले जानना चाहती हूँ। जेनियन कहता है ठीक है इसे भूल जाते, जैसे कि मैं लॉन्गशू पिक से कोई जाने वाला था डिसाइबल उसको रिप्लेस करते हुए मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। तुम सभी यहाँ से जल्दी चले जाना गैंगलिन सिटी में और सभी डीमन का खात्मा कर देना। जू वैंगलिन कहती है आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना। तो शाओ वांगलिन कहती है अभी ये चाहते हैं मैं सैलमन पिक से 2 कोर डिसाइबल जाए उस गैंगलिन सिटी में और उसमें से जाने वाले लोग यूरोंग शू यूबे और मेरा एल्डर्स डिसाइबल जाने वाला है। तुम सभी डिसाइबल उस गैंगलिन सिटी में जाने के बाद उन सभी डीमन का खात्मा कर देना और एक्सपीरियंस को गेन कर लेना। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद खुश हो जाता है। उसके साथ ही में मन में सोचा था मैंने ये बिल्कुल ही नहीं सोचा था जो प्लॉट था वो अपने ट्रैक पे आ जाएगा, ये बिल्कुल ही स्टेबल हो चुका है। जू वैनिंग लिन शाओ की तरफ देखते हुए मन में सोच रही थी सीनियर लिन हमें अपने सेक्ट को बचाना है और आपने उस येचिन से 2 बार लड़ाई कर चुके हैं, इसलिए इस बार मैं आपके साथ मिलकर उस येचिन से लड़ाई करूंगी। हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही शेलोन पे माउंटेन गेट का सीन दिखाया जाता है। यूरोंग कहती है तुम्हें हमेशा ही याद करने की जरूरत है कि गुड और एविल कभी भी एक साथ नहीं रह सकते और हमें गैंगलिन सिटी में जाने के बाद डीमन को खात्मा करना है, इससे हमारा ही फायदा होने वाला है, हमारा टास्क डील और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद सभी डिसाइबल के अंदर जोश आ जाता है और सभी डिसाइबल कहते हैं हम उन सभी डीमन का खात्मा कर देंगे। यूरोंग भी हमारी लिन शाओ से कहती है एल्डर्स ने हमें यहाँ से जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने जूनियर्स को कुछ अल्फाज कहें, उन्हें कुछ सिखाएं। लिन शाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं और उन डीमन का खात्मा करते हैं। ये भी कह रहा था कि किसी का आवाज आता है और कोई कहती है बेवकूफ लड़के इतनी जल्दी क्या है यहाँ से निकलने के लिए, जरा रुको। हमें दिखाया जाता है शाओ लिंग को। शाओ ने हमारे लिन शाओ की गिफ्ट यानी कि ब्लैक सॉक्स को पहनते हुए आ रही होती है, उसके साथ ही लिन शाओ को वो दिखा भी रही होती है। शाओ लिंग कहते हैं लिन शाओ इस बार तुम ग्रुप को लीड करने के बाद इन्वेस्टिगेट करना कि गैंगलिन सिटी में क्या चल रहा है, तुम्हें हर चीज से केयरफुल रहने की जरूरत है और ये याद रखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी जिंदगी को बचाना है। क्या तुम ये समझ रहे हो जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ? लिन शाओ मन में सोचा था आप सिर्फ यहाँ पे अपने ब्लैक सॉक्स को मुझे ये दिखाने के लिए आई थी, जिस तरह से आपने किया है कुछ ज्यादा ही अब क्यूट लग रही है, लेकिन आपने बहुत ही मुश्किल से अपनी शर्मिंदगी को छुपा के रखी है। लेकिन लिन शाओ कहता है मास्टर मैं ये समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहती है। शाओ लिंग कहती है ठीक है जैसा कि तुम सभी समझ चुके तो अब तुम सभी जा सकते हो। लू जो कि दूर से ये सब देख रही थी उसके साथ ही रोते हुए मन में सोच रही थी क्या ये मुमकिन हो सकता है मास्टर के पैर में ये जो न्यू सॉक्स है ये मेरे एल्डर सीनियर ने दिया है। मैंने मास्टर के रिंग को बनाने के लिए इतने सारे वक्त लगाया है, कम से कम मैंने 200 स्पिरिचुअल फ्लावर और स्पिरिचुअल हर्ब को कलेक्ट किया था। उसके बाद मैंने सबसे बेस्ट विजुअल क्राफ्टमैन को ढूंढा और ये बनवाया था। मैंने ये सोचा था इस रिंग को जाने से पहले अपनी मास्टर को दूंगी, लेकिन ये किस तरह से हो रहा है मेरे साथ। मैंने ये वादा किया था रिवर्स होने का, क्या अब मैं अकेली रहने वाली हूँ? हमें लॉन्गशू पीक के वुडाओ क्लिफ का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही जियांग युआन को दिखाया जाता है जो कि किसी के कवर के सामने बैठा हुआ होता है, उसके साथ ही वाइन पी रहा था और कहता है ली हायोंग तुम्हें इतनी जिद करने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हें हमेशा ही से रोकने की कोशिश किया था गैंगलिन सिटी में ना जाने से।
लेकिन फिर भी जैसे ही हमारे सेक्टर ने तुम्हें बुलाया वैसे तुम बिना हेजिटेशन के वहाँ पे चलेगा और तुम डीमन का खात्मा करने के लिए गए थे। लेकिन ये जितना भी चीजें हुआ है ये सब मेरी गलती। अगर मैं तुम्हें पहले ही रोक लेता, ये गलती ना होती तो फिर मैं तुम्हें बचा सकता था। एक तरह से मैंने तुम्हें मार डाला। मेरे ओपिनियन के हिसाब से जेचन और उसकी हीरोइन से कोई भी दुश्मनी नहीं ले सकता और मैं उनके सामने सिर्फ एक चूटी हूँ। मैं इस क्लिफ पे 60 साल से रह रहा हूँ और अपने स्वॉर्डशिप को प्रैक्टिस करता रहा हूँ। मैंने हर एक मुमकिन कोशिश किया है काउज एंड इफेक्ट से दूर रहूं, उनसे इन्वॉल्व ना हो सकूं, लेकिन फिर भी मैं फेल हो चुका हूँ। मैं एक ट्रैवलर कहलवाने के कैसे लायक हो सकता हूँ? मुझे खुद पर शर्म आ रहा है। ली हायोंग, मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर एडवांस में ये एक्शन लेने का सोचा है। वैसे येचन की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इस दुनिया और अपने सेट को बचा के रहूंगा। मैं अपने सेट के हर एक जूनियर को बचा लूंगा। मैंने इस स्वॉर्ड को 10 सालों तक शार्प किया है। अब वक्त आ चुका है, जो इतने सालों से मैं स्वॉर्ड पे मेहनत कर रहा था, उस आजमाइश का वक्त आ चुका है। हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, उसके साथ ही जीहन को दिखाया जाता है। जीहन कहता है हम लोग लुई टाउन आ चुके हैं और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है कैनवे सिटी, तो हमें ये भी रुक जाना चाहिए। लिन शाओ जीहन को देख रहा था, वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था क्योंकि लिन शाओ ने पहले ही जीहन को कह दिया था कि 5 मिलियन कंपटीशन से पहले वो वहाँ से चले जाए। शुजुए कहती है एल्डर सीनियर आपके साथ हुआ क्या है? क्या आप थक चुके हैं? आपके चेहरे को देखकर ही लग रहा है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। लिन शाओ कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा। शुजुए कहती है इतना लेट हो चुका है एल्डर सीनियर, तो क्यों ना हम यहाँ पे कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पे एक होटल भी है जो कि हम वहाँ पे रुक सकते हैं और आगे का प्लान बना सकते हैं जो हमारे मिशन में होने वाला है। तो यूरोंग कहती है हाँ एल्डर सीनियर, वैसे मैंने सीनियर जू वैंगनिंग को भी देखा है जो कि वो अपनी टीम के साथ यही लुओ टाउन में आई है, तो क्यों ना हम साथ ही मिलकर उनके साथ टीम बना लेते हैं और साथ ही में कैनलिन सिटी में जाएंगे। उन सभी डीमन का खात्मा हम टीम बनकर कर सकते हैं। लिन शाओ ये बस सुनने के बाद हैरान हो जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है? इस नॉवल के प्लॉट के हिसाब से ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। मैं एक आलसी इंसान हूँ, इसकी वजह से मैं ये चाहूंगा होटल में रुकना, जिसकी वजह से मिशन थोड़ा डिले हो जाएगा और इसी के कारण ये दोनों ही बहस करने लगेंगे। लेकिन ये चल क्या रहा है? ये बात मुझे कहना चाहिए था, ना कि इन लोगों को। क्या सच में मैं एक विलन हूँ या फिर ये दोनों एक विलन है? शुजुए और यूरोंग जो अपने हाथ से ताली मारते हुए कहते हैं ये एल्डर सीनियर हम आपकी बातों को मानते हुए इस होटल में रुकेंगे। लेकिन जो लिन शाओ था वो मन में सोच रहा था मुझे कुछ कहने तो दो, मैंने बोला ही नहीं लेकिन तुमने पहले ही बोल दिया। जियान जो कि होटल के मालिक से रूम के बारे में बात कर रहा था, वो पैसा देने के बाद वो रूम को ले लेता है। लिन शाओ जो कि वो बैठा हुआ था उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था प्लॉट के हिसाब से हम इस होटल में आज की रात रुकने वाले और अगले ही सुबह जाके हम लोग को कैनलिन सिटी में जाएंगे। और हमें कैनलिन सिटी में जाने से पहले हमारे सामने 2 रोड आएंगे जो कि हमें उसमें से एक चूज करना होगा। पहले रोड में डीप इन एनर्जी होगा, उसके साथ ही डीमन के पैरों को निशान होंगे, यानी कि डीमन की मौजूदगी का पता चलेगा कि वो वहाँ पे है। और मैं जैसा कि विलन हूँ तो मैं कमजोर को परेशान करूंगा और स्ट्रॉन्ग से डरूंगा, जिसकी वजह से मैं जूनियर यूरोंग को परेशान करूंगा और उसके साथ ही बोलूंगा कि वो दूसरे रोड पे चले मेरे साथ। लेकिन जूनियर शुजुए जो कि अपने सेट के मिशन को फुलफिल करने की वजह से वो पहले रोड पे जाएगी अपने जूनियर के साथ। हालांकि जैसा कहा गया है कि पहले रोड में डीमन का सामना होगा और वो वहाँ पे मौजूद है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी मैजिक गेट ने इल्यूजन को बनाया है, इसी वजह से वैसा लग रहा था। लेकिन दूसरे रोड की बात करें तो वहाँ पे एक बॉस से इनकाउंटर होगा हमारा। वो एक मुर्दे को कंट्रोल करने वाला डीमन टायोस्ट है और जिसने ली हायोंग को मारा है वो सिर्फ वही है। उस डीमन टायोस्ट ने ही ली हायोंग को मारा था, लेकिन उस क्रिटिकल मूवमेंट पे हमारा जब उससे सामना होता है तो मैंने यूरोंग को धक्का देते हुए अपनी जिंदगी को वहाँ से भागते हुए बचा लिया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यूरोंग जो कि उससे आराम से लड़ ली थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता यूरोंग उस डीमन से कमजोर थी, उसने बिल्कुल ही अपनी तरीके से लड़ाई किया था। उसी वक्त येचन आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से उस डीमन को मार देता है, मगर वो एक मेन डीमन नहीं था, सिर्फ वो एक लाइट मॉन्स्टर था जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उसे रखा गया था। वो दूसरा बॉस था जो कि कैनलिन सिटी में मीटिंग कर रहा था, लेकिन जब यूरोंग को पता चलता है तो वो बिल्कुल ही उसको पकड़ने के लिए जाती है। मगर मेन डीमन बॉस ने जो मीटिंग किया था उस मीटिंग को करने के बाद वो अपने सेक्ट में चला गया था और उसने अपने साथी लाइट मॉन्स्टर को वहाँ पे छोड़ दिया था कैनलिन सिटी में गार्ड करने के लिए। ये प्लॉट एक तरह से ठीक है, लेकिन येचन जो कि अपने गोल्डन कोड के रैलम पर है, जिस तरह से येचन का रैलम कम है तो ऑथर बिल्कुल ही ये नहीं करना चाहेगा कि वो बिग बॉस को उसके सामने लाके खड़ा कर दे। अगर गलती से जो बॉस डीमन है वो उसके सामने आ जाता है तो बिल्कुल ही उसका खात्मा हो जाएगा। जीएन खाना लेके आ जाता है, उसके साथ ही कहता है आपको सभी को भूख लगा होगा क्योंकि इतना सफर भी किए थे। लिन शाओ ये देखने के बाद मन में सोच रहा था इतना लेट रात का वक्त हो चुका है, ये बच्चा मुझे इस तरह से दिखा के मारना चाहता है। कुछ लड़कियां जो कि जिहन के खाने की तारीफें करी थी, एक लड़की कहती है जिहन अगर तुम एक लड़की होते तो जरूर से तुम्हारी अच्छे फैमिली में शादी होता। जिहन कहता है सीनियर आपका शुक्रिया कि आपने इस तरह के अल्फाजों को कहा, लेकिन मैंने इस तरह के इंग्रेडिएंट को नहीं डाला है, सीनियर शुजुए ने ये सबको डाला है, इसलिए एक तरह से मैंने ये बिल्कुल ही नहीं बनाया है। शुजुए कहती है ऐसा भी मत कहो, तुमने भी हार्ड वर्क किया है, चलो जल्दी से आ जाओ हम लोग के साथ मिलकर खाते हैं। जिहन कहता है नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती सूप है और मैं इस तरह से ऐसे नहीं बैठ सकता। मैं एक आउटर रिसर्वर जिसकी वजह से मैं सीनियर के साथ मिलकर खाना नहीं कर सकता और ना ही इस तरह की हरकत कर सकता। तो यूरोंग कहती है जिहन ये ले लो, तुम्हें
जरूर से पसंद आएगा। तुम्हारे सीनियर शूयू ग्रीन टी को पीना पसंद करती है। शूयूबे और यूरोंग जो कि अपनी निगाहों से ही लड़ाई कर रहे होते हैं, शूयूबे कहती है सीनियर यूरोंग कि आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है, तो यूरोंग कहती नहीं मुझे बिल्कुल ही ग्रीन टी पसंद नहीं है। शूयूबे कहती है अच्छा इस तरह से है, मुझे ये लगा था आपको पसंद होगा लेकिन इस तरह से नहीं है। यूलिन शाओ जो कि ये तमाशा देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोचा था ये दोनों ही अपने आप में ड्रामा कर रहे हैं। किसी लड़की के हाथ से सूप का प्याला गिर जाता है, उसके साथ ही वो लड़की गिर जाती है, तो कोई कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो लड़की कहती है इस सूप में जहर है, किसी ने इस सूप में जहर डाला है। सभी लोग जो कि जियान की तरफ देखने लगता है। लिन शाओ मन में सोचने लगता है मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है। लिन शाओ जो कि जियान के कॉर्नर को पकड़ लेता है, उसके साथ ही कहता है जियान क्या तुम रीमन के साथ मिल चुके हो और तुमने जहर क्यों डाला था सूप में। जियान कहता नहीं एल्डर सीनियर मैंने ये बिल्कुल नहीं किया। उसके साथ ही सूप का प्याला ले लेता है, उसको पीने लगता है। उसके साथ ही कहता है अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं इसे पी कर दिखाता हूं। उसके साथ ही जियान जो कि पी लेता है, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है, मगर वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वैसे मुझे बहुत ही ज्यादा कॉमेडी सीन लगा, वो यकीन करवाने के चक्कर में वो सूप को पी लेता है। कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है डीमन सेट का कोई स्पाई जो कि हम पे नजर रख रहा होगा। दूसरा कहता है मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। लिन शाओ जो कि मन में सोचा था ये जो जहर है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, लिन शाओ भी बेहोश हो जाता है। शूयूबे कहती है एल्डर सीनियर आज के रात के बाद आप मेरे ही कहलाएंगे, सिर्फ आप मेरे ही कहलाएंगे। जो पिछली रात को हम कंटिन्यू करने वाले थे आज चल के हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद से सिर्फ आप मेरे ही कहलाएंगे। पीछे से किसी का आवाज आता है जो कि यूरोंग का आता है और कहती है जूनियर शूयूबे अपने गंदे हाथ उस पर से हटाओ, ये तुम बिल्कुल ही नहीं कर सकती। इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे का चैप्टर जैसे ही आएगा वैसे मैं उसको अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं 2 मांगा को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन उसमें से दोनों ही मांगा जो कि एक्सप्लेन था, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ एक ही मांगा को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, बल्कि एक और मांगा को लेकर आ रहा हूँ जो कि एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि नया मांगा को लेकर आऊँ जो कि आप बोर भी नहीं होंगे, आप पुराने स्टोरी से आप नए स्टोरी पे आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे का जो और मांगा आएगा उस पर आप सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।